वेलकम बैक टू शाउस एंड मैथ ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड स्वीट सब्सक्राइबर। डियर स्टूडेंट, यूनिट नंबर 1 पे मैं वीडियो बना चुका हूं जिसमें तमाम बोर्ड के जो यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड एमसीक्यूज़ थे वो सारे के सारे सॉल्व कर दिए हैं। आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यूनिट नंबर 2 से रिलेटेड एमसीक्यूज़ यानी डेरिवेटिव से रिलेटेड पास्ट पेपर में 2022 के तमाम पेपर में जो एमसीक्यूज़ आ चुके हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। डियर स्टूडेंट, एक बात यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, यूनिट नंबर 2 से टोटल नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ आते हैं 4। इस तरह हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ बोर्ड कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ़ बोर्ड है 9। कुछ बोर्ड हैं जहाँ पर 2 पेपर आते हैं, एक फर्स्ट शिफ्ट में एक सेकंड शिफ्ट में, और कुछ बोर्ड हैं वहाँ पर सिंगल ही पेपर आता है। जैसे हमारे पास साइवल बोर्ड है, इसका एक ही पेपर होता है जो सेकंड शिफ्ट में मैथ का पेपर होता है। इसके साथ अगर हम बात करें लाहौर बोर्ड की या मुल्तान बोर्ड की, तो वहाँ पर मैथ के 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट शिफ्ट में और एक सेकंड शिफ्ट में। मतलब जहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट स्ट्रेंथ ज़्यादा है वहाँ पर 2 पेपर मैथ के होते हैं। इस तरह टोटल नंबर ऑफ़ पेपर हैं 14। एक पेपर से कितने एमसीक्यूज़ आएंगे? 4। तो अगर मैं 14 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 56 टोटल नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ बनेंगे रिलेटेड टू डेरिवेटिव। ये सारे के सारे जो एमसीक्यूज़ होंगे अटेम्प्ट करवाते हुए साथ ही मैं ये मेंशन कर दूंगा कि ये एमसीक्यूज़ कौन से बोर्ड में आ चुका है, और इस एमसीक्यूज़ से रिलेटेड जो फर्दर पॉसिबिलिटी होंगी एमसीक्यूज़ की वो सारी की सारी आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 1 है, इफ़ y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर देन dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू। ये डियर स्टूडेंट साइवल बोर्ड 2022 में एमसीक्यूज़ आ चुका है। अल्फ़ा ऑप्शन इज़ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बीटा ऑप्शन इज़ 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, चार्ली ऑप्शन इज़ 2 अपॉन एक्स एंड डेल्टा ऑप्शन इज़ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल एमसीक्यूज़ है। यहाँ पर इसे अटैम्प्ट करने के लिए 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है, आप नोटिस कीजिएगा, मैं इस पर अप्लाई करता हूँ लॉग की प्रॉपर्टी। बाय लॉग ला पावर स्टार्ट में आ जाएगी, इक्वल बना y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। डेरिवेटिव लेना है y का, डेफिनेटली ये बन रहा है dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन और कॉन्स्टेंट स्टार्ट में, और log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। सिंप्लीफाई करूँगा तो ये बनेगा 2 अपॉन एक्स, यानी यहाँ पर चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड वे क्या है डियर स्टूडेंट? सेकंड वे ये है कि मैं इस पर log की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करता। यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा, मैंने बाय log ला पावर स्टार्ट में राइट कर दी है। अगर हम पावर स्टार्ट में राइट नहीं करते तो डेफिनेटली यहाँ पर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर लॉग फंक्शन हो तो 1 अपॉन फंक्शन, यानी ये बनेगा एक्स स्क्वायर, देन इनटू में फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव लेंगे किसका? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो तब भी 2 अपॉन एक्स, यानी सेम आंसर मिलेगा। तो आपको जो ऑप्शन सूटेबल लगती है आपने अप्लाई कर देनी है, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि डेरिवेटिव में जहाँ लॉग आए आपने सबसे पहले ये देखना है कि लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई तो नहीं होती। अगर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है तो आपने लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 2, डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। डियर स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड एमसीक्यूज है रिलेटेड टू साइवल बोर्ड 2022। अल्फा ऑप्शन इज माइनस साइन एक्स स्क्वायर, बीटा ऑप्शन इज माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर, चार्ली ऑप्शन इज 2x साइन एक्स स्क्वायर एंड डेल्टा ऑप्शन इज माइनस एक्स साइन एक्स स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल सा एमसीक्यूज है। आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ कॉज एंगल क्या होगा? माइनस साइन इंटू एंगल, माइनस साइन एंगल देन एंगल का डेरिवेटिव। तो डेफिनेटली जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो यहाँ पर कॉज एंगल का डेरिवेटिव बनेगा माइनस साइन एंगल, एंगल यहाँ पर एक्स स्क्वायर है वैसे ही आ जाएगा, देन एंगल का डेरिवेटिव इनटू में डेरिवेटिव किसका आएगा? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। यहाँ पे मैं राइट करूँगा तो ये बनेगा माइनस का 2x साइन एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर माइनस का 2x साइन एक्स स्क्वायर बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 3 रिलेटेड टू साइवल बोर्ड 2022, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 टू द होल पावर 9 विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू। अल्फा ऑप्शन इज 9 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 टू द होल पावर 8, बीटा ऑप्शन इज 27
x square into x cube plus 1 to the power 8. Charlie option is 3x into x cube plus 1 to the power 8 and delta option is 27 into x क्यूब प्लस 1 टू दी पावर 8। डियर स्टूडेंट ये हमारा एमसीक्यूज़ है रिलेटेड टू एंट्री टेस्ट। ये एमसीक्यूज़ है, मोस्टली ऐसा एमसीक्यूज़ एंट्री टेस्ट में भी आ जाता है। बेसिकली हमें वो कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। ऐसे क्वेश्चन हमारी बुक में है, हम अप्लाई करते हैं चेन रूल। अब यहाँ पर हम स्मार्ट वर्क करेंगे, हम चेन रूल अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको इसकी प्रॉपर रीज़न बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ, ताकि आपके माइंड में देर तक इसका फार्मूला रहे। बेसिकली ये हमारे पास एक फंक्शन है, फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है y, ये फंक्शन है z, तो डेफिनेटली ये बन चुका है हमारे पास dy बाई dz। किसके इक्वल होगा? अगर मैं इस पर चेन रूल अप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा dy बाई dx अपॉन ये बनेगा dz बाई dx। मतलब डियर स्टूडेंट जब भी हमारे पास ऐसा एमसीक्यूज होगा डिफरेंशिएशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन, तो हमें क्या करना है, जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव डिवाइड बाय जो सेकंड फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव। आप नोटिस कीजिएगा, अगर ये हमारे पास y है तो न्यूमिनेटर में क्या है, y का डेरिवेटिव, और अगर ये हमारे पास z है तो डिनोमिनेटर में क्या है, z का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ इसका डेरिवेटिव, पावर रूल अप्लाई करूँगा। पावर स्टार्ट में पावर से 1 लेस, डेफिनेटली 9 से 1 लेस करूँगा 8, देन डेरिवेटिव विदाउट पावर, इस पावर के अलावा इसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 अपॉन इसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या बनेगा 3x स्क्वायर। इसको हम कैंसिल करेंगे, रिमेनिंग हमारे पास क्या आया 9 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 टू दी होल पावर 8, यानी यहाँ पर अल्फ़ा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 4 रिलेटेड टू साइवाल बोर्ड। इफ लिमिट x अप्रोचेज टू a f of x माइनस f of a अपॉन x माइनस a एग्जिस्ट then it is equal to alpha option is f dash of x, beta option is f dash of a, charlie option is 0 and delta option is infinity। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर बेसिकली ये हमारे पास फार्मूला है, आपने फार्मूला याद रखना है। क्या फार्मूला है? लिमिट x अप्रोचेज टू a f of x माइनस f of a अपॉन x माइनस a। ये किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट? आपने याद रखना है, इक्वल होता है f डैश ऑफ a के। तो यहाँ पर हमारे पास बीटा करेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ आपने ये फार्मूला भी याद रखना है, ये फार्मूला भी आ सकता है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x अपॉन डेल्टा x इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है? f डैश ऑफ x के इक्वल है। तो सम टाइम इससे रिलेटेड भी MCQs आ सकता है, आपको ये दोनों फार्मूले याद होने चाहिए। डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 5 है रिलेटेड टू लाहौर बोर्ड 2022। डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स x इज़ इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज़ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बीटा ऑप्शन इज़ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चार्ली ऑप्शन इज़ माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डेल्टा ऑप्शन इज़ माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल है, आपने फार्मूला याद रखना है। डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। जस्ट आपने फार्मूला याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स किसके इक्वल है? कॉट इनवर्स एक्स है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर कहीं फार्मूला यूज़ करता है डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स क्या होगा? पॉजिटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी, हिंट बताया था कि जो सी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट होगा उसके साथ नेगेटिव लाजमी आएगा। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 6 रिलेटेड टू लाहौर बोर्ड 2022। इफ़ y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ax देन dy बाई dx इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज e टू द पावर माइनस ax, बीटा ऑप्शन इज e टू द पावर माइनस ax, चार्ली ऑप्शन इज a स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस ax एंड डेल्टा ऑप्शन इज माइनस a
ई टू द पावर माइनस ए एक्स। तो डियर स्टूडेंट आपने जस्ट फार्मूला याद रखना है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फार्मूला ये है कि सबसे पहले ये कंप्लीट एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, सेम, देन हम क्या करेंगे, इनटू में डेरिवेटिव लेंगे एक्सपोनेंट का, और इसके साथ लॉग ऑफ ही होता है, वो अंडरस्टूड है, 1 होता है, राइट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा हमारे पास डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव किसका है, डेरिवेटिव है ई टू द पावर माइनस ए एक्स का। यहाँ मैंने y की वैल्यू पुट कर दी। तो क्या होगा, सबसे पहले ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम ई टू द पावर माइनस ए एक्स, देन डेरिवेटिव माइनस ए एक्स का। तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस ए एक्स लेंगे, माइनस से स्टार्ट में एक्स का 1, तो ये बनेगा माइनस ए। सिंप्लीफाई करूँगा तो डेफिनेटली क्या बनेगा, माइनस का ए ई टू द पावर माइनस ए एक्स, यानी डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 7, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज 1 अपॉन सिकेंट एक्स, बीटा ऑप्शन इज कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, चार्ली ऑप्शन इज कॉट एक्स एंड डेल्टा ऑप्शन इज 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। 1 ओवर कोसिकेंट क्या होता है, 1 ओवर कोसिकेंट डेफिनेटली हमारे पास होता है साइन एक्स, और आपको पता होना चाहिए साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स। बट आप नोटिस कीजिएगा ऑप्शन में कॉज एक्स नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि कॉज रेसिप्रोकल है किसका, सीकेंट एक्स का। तो हम कॉज को 1 अपॉन सीकेंट एक्स राइट कर सकते हैं, और 1 अपॉन सीकेंट एक्स यहाँ पर ऑप्शन में मौजूद है, सो अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 28 रिलेटेड टू लाहौर बोर्ड 2022। और डियर स्टूडेंट ये एमसीक्यू जो थे लाहौर बोर्ड के, ये लाहौर बोर्ड की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के एमसीक्यूज़ थे। देन हमारे पास एक सेकंड पेपर भी है, वो भी हम अटेम्प्ट करेंगे। एमसीक्यूज़ क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन है, चार्ली ऑप्शन है, डेल्टा ऑप्शन है। ऑप्शन हम बाद में देखते हैं डियर स्टूडेंट, जस्ट आपको इसका डेरिवेटिव आना चाहिए। आप नोटिस कीजिएगा जब मैं डेरिवेटिव लूँगा, साइन एंगल का डेरिवेटिव होगा कॉज एंगल, देन एंगल का डेरिवेटिव। आपको पता है 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2, मैंने स्टार्ट में राइट कर दिया। जब मैं कॉज का डेरिवेटिव फाइंड करूँगा, कॉज का डेरिवेटिव होगा माइनस, यानी साइन नेगेटिव, कॉज 2x का डेरिवेटिव होगा साइन 2x, देन एंगल का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2। अब आप नोटिस कीजिएगा यहाँ से 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा cos 2x माइनस साइन 2x। ऑप्शन कौन सी है, 2 इंटू कॉज 2x माइनस साइन 2x, यहाँ पर डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 9 लाहौर बोर्ड से रिलेटेड सेकंड शिफ्ट का ये एमसीक्यूज है। इफ़ y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर देन dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू -1 इज अल्फा ऑप्शन इज 2, बीटा ऑप्शन इज 3, चार्ली ऑप्शन इज 1/3 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 4। डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल एमसीक्यूज है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए मैं इसे इस फॉर्म में राइट करता हूँ x टू द पावर -2। इन्वर्स कर दिया, डेरिवेटिव लिया dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर पावर स्टार्ट में पावर से कम करेंगे तो ये -3, सिंप्लीफाई करूँगा तो ये बना -2 अपॉन एक्स क्यूब। अब हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू -1, तो इसे मैं राइट कर सकता हूँ dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू -1। डियर स्टूडेंट राइट साइड में जहाँ जहाँ वेरिएबल है हम पुट करेंगे -1 और इसका क्यूब, तो ये बनेगा -2 अपॉन -1, माइनस माइनस से कट करेंगे तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, फाइनल आंसर मिलेगा हमें 2। सो यहाँ पर अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 10 रिलेटेड टू लाहौर बोर्ड। डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बीटा ऑप्शन इज -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चार्ली ऑप्शन इज माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स एंड डेल्टा ऑप्शन इज सीकेंट स्क्वायर एक्स। डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल एमसीक्यूज है, ऑलरेडी ये रिपीट हो चुका है, इसी लेक्चर में इसे डिस्कस कर चुका हूँ। डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 11 रिलेटेड टू लाहौर बोर्ड। टू पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 30 एंड देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम आर। हमें डियर स्टूडेंट टू पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं जिनका सम क्या है 30
अल्फ़ा ऑप्शन इज़ 14,16, बीटा ऑप्शन इज़ 15,16, चार्ली ऑप्शन इज़ 10,20 एंड डेल्टा ऑप्शन इज़ 12,18। अब डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा इनमें से दोनों जो नंबर गिवन हैं दोनों का सम क्या है 30, लेकिन हमें यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये देखना है कि कौन से दो नंबर हैं इनको ऐड करेंगे तो 30 आएगा। हमने स्टेटमेंट को फॉलो करना है। टू पॉजिटिव इंटीजर्स हमें फाइंड करने हैं। लेट किया कि हमारे पास जो टू पॉजिटिव इंटीजर हैं डियर स्टूडेंट वो क्या है x एंड y हैं और इनका सम कितना है 30। इसका मतलब है यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो y की वैल्यू क्या आएगी 30 माइनस x। अब कंडीशन ये है देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। अब डियर स्टूडेंट जो टू नंबर हैं इनका प्रोडक्ट हमें क्या प्रूव करना है मैक्सिमम। नाउ ये हमारे पास कंडीशन है कि प्रोडक्ट क्या है इन दोनों नंबर का, फर्स्ट नंबर x है सेकंड नंबर y है, इनका प्रोडक्ट हमें प्रूव करना है मैक्सिमम। यहाँ पर मुझे y की वैल्यू पुट करनी होगी क्योंकि हमें सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना है। अब प्रोडक्ट मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए ये बेसिकली 2.10 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, हम इस पे अप्लाई करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले जो फंक्शन गिवन होता है यहाँ पर एक प्रोडक्ट फंक्शन है, इसको इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं 30x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले डियर स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप में हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेंगे, तो ये डी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा 30 माइनस 2x। डेरिवेटिव को मैं इक्वल टू 0 लूँगा तो आप नोटिस कीजिएगा यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 15। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट नंबर क्या है 15, सेकंड नंबर हमें फाइंड करने की ज़रूरत भी नहीं है, फर्स्ट नंबर 15 है तो सेकंड नंबर भी क्या होगा 15 क्योंकि दोनों का सम क्या करना है 30। और सेकंडली ये x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, y की वैल्यू 15 ही मिल रही है। सो यहाँ पर हमारे पास बीटा करेक्ट ऑप्शन है। Next time my dear student MCQ number 12 related to Lahore board, derivative of f of x upon g of x is equal to, basically dear student ये हमारे पास क्वेश्चन रूल है, 4 ऑप्शन गिवन है, आपको फार्मूला आना चाहिए क्वेश्चन रूल का। क्वेश्चन रूल क्या कहता है कि अगर मैं इस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन बोलूँ इसे मैं सेकंड फंक्शन बोलूँ तो क्वेश्चन रूल ये कहता है कि सेकंड फंक्शन का डिनोमिनेटर में स्क्वायर, तो डेफिनेटली ये ऑप्शन तो बाय इंस्पेक्शन ही डिलीट हो रही है क्योंकि डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर है, सेम यहाँ पर ये ऑप्शन भी डिलीट हो चुकी है। अब रिमेनिंग 2 ऑप्शन रह गई हैं। क्या फार्मूला है, सेकंड फंक्शन का डिनोमिनेटर में स्क्वायर, सेकंड फंक्शन सेम, यहाँ पर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये भी ऑप्शन डिलीट हो चुकी है। एक ऑप्शन रह गई है सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर ये आपने फार्मूला याद रखना है, हमारे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हुए शॉर्ट क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा। क्वेश्चन रूल क्या है, क्वेश्चन रूल सेकंड फंक्शन का स्क्वायर लेंगे डिनोमिनेटर में, सेकंड फंक्शन न्यूमिनेटर में सेम, इंटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन सेम इंटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। Next time my dear student MCQ number 13 related to Multan board 2022, Newton used dash notation for derivative. Alpha option is f dash of x, beta option is dy by dx, Charlie option is f dot of x and delta option is d of f of x। तो my dear student आपने याद रखना है ये f dash of x नोटेशन जो है यूज़ की थी किसने, ये नोटेशन यूज़ की थी लैग्रेंज ने, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स ये नोटेशन यूज़ की थी लेबनिज ने। और नेक्स्ट है f, ऊपर ये बोल्ड डॉट है, f डॉट ऑफ x ये टर्म यूज़ की थी न्यूटन ने। और ये जो लास्ट वाली है डी एफ ऑफ एक्स ये टर्म यूज़ की थी कॉशी ने। ये मैं यहाँ पे इसलिए अगेन राइट कर रहा हूँ, इनमें से कोई भी रिपीट हो सकता है, न्यूटन की बजाय इनमें से कोई और में नेम मेंशन कर सकता है। तो न्यूटन ने जो नोटेशन यूज़ की वो कौन सी थी, एफ डॉट ऑफ एक्स, यानी यहाँ पर चार्ली करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 14 रिलेटेड टू मुल्तान बोर्ड। डेरिवेटिव ऑफ tan 7x इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज 7 secant square 7x, बीटा ऑप्शन इज 7 secant square x, चार्ली ऑप्शन इज 7 secant 7x एंड डेल्टा ऑप्शन इज cot 7x। तो डियर स्टूडेंट आपको सिंपल ये फार्मूला आना चाहिए। हमारे पास ये फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ tan x। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है डियर स्टूडेंट? डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है secant square x। देन हमें क्या फाइंड करना होता है? देन इनटू में एंगल का डेरिवेटिव। यहाँ पर एंगल x है, x का डेरिवेटिव ये क्या होता है? 1। हम राइट नहीं करेंगे। अब सेम यहाँ पे tan 7x का डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो ये बनेगा secant square 7x। देन हम लेंगे एंगल का डेरिवेटिव। तो 7x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 7। इसे मैं स्टार्ट में राइट करूँगा तो हमारे पास 7 secant square 7x, यहाँ पर अल्फ़ा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 15 रिलेटेड टू मुल्तान बोर्ड 2022। डेरिवेटिव ऑफ 2 to the power x इज इक्वल टू अल्फ़ा ऑप्शन इज x इंटू 2 to the power x minus 1, बीटा ऑप्शन इज 2 to the power x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2, चार्ली ऑप्शन इज 0 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको सबसे पहले ये फार्मूला आना चाहिए क्योंकि कोई भी वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है। यहाँ पर आपने याद रखना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, a टू द पावर x किसके इक्वल होता है? a टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट कंडीशन क्या है? a ग्रेटर देन 0 है बट a इज़ नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि आपको पता है लॉग जो लेते हैं हम पॉजिटिव नंबर का लेते हैं और यहाँ पर इज़ नॉट इक्वल टू 1, इसलिए log 1 0 होता है तो ये अगेन 0 बन जाएगा। ये खैर फार्मूले पे कंडीशन है। a क्या है? कांस्टेंट नंबर है। यहाँ पर a रिप्लेस हो चुका है 2 में तो किसके इक्वल आएगा? डेफिनेटली ये इक्वल आएगा 2 to the power x। पहले ये फंक्शन सेम आएगा। देन क्या आएगा? नेचुरल लॉग ऑफ a यहाँ पर क्या है? 2। तो हमारे पास 2 to the power x नेचुरल लॉग ऑफ 2, यहाँ पर बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 16 रिलेटेड टू मुल्तान बोर्ड। विच वन इज इंक्रीजिंग फंक्शन? हमें बताना है कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है। अल्फा ऑप्शन इज -5x, बीटा ऑप्शन इज -2x + 4, चार्ली ऑप्शन इज -4 - 2x एंड डेल्टा ऑप्शन इज 5x - 4। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए कि इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है? जब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? ग्रेटर देन 0। अब आप नोटिस कीजिएगा अगर मैं इनको f(x) के इक्वल ले लूँ, ये हमारे पास बेसिकली ऑप्शन में फंक्शन गिवन है। तो हमने क्या देखना है? हमने ये देखना है कि कौन से फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो डेफिनेटली इसका डेरिवेटिव लूँगा -5 आएगा, इसका डेरिवेटिव लूँगा -2 आएगा, इसका डेरिवेटिव लूँगा तो -2, कांस्टेंट का डेरिवेटिव डेफिनेटली 0। और ये डेल्टा ऑप्शन में जो 5x - 7 फंक्शन गिवन है इसका जब मैं डेरिवेटिव लूँगा हमारे पास क्या बनेगा? ये बनेगा f'(x), 5x का डेरिवेटिव 5 माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यानी f'(x) हमारे पास क्या आ चुका है? 5। तो यहाँ पर आपने देखना ये है कि ऑप्शन में कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लें तो आंसर ग्रेटर देन 0 आए। तो यहाँ पर डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा रिमेनिंग आप देखें अल्फ़ा बीटा चार्ली जो ऑप्शन है तीनों के तीनों क्या हैं? फंक्शन जो है इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि उनका डेरिवेटिव लेने से हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आती है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x लेस देन 0 है तो ये हमारे पास है डिक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ पर ये हमारे पास शॉर्टकट मैंने लिखा है इंक्रीजिंग फंक्शन का हिंट। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 17 रिलेटेड टू मुल्तान बोर्ड। सेकंड पेपर है, सेकंड शिफ्ट का मुल्तान बोर्ड का ये पेपर है। डियर स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है। इफ x² + y² इज इक्वल टू 4 देन dy/dx इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज -x/y, बीटा ऑप्शन इज x/y, चार्ली ऑप्शन इज y/x एंड डेल्टा ऑप्शन इज -y/x। डियर स्टूडेंट
मैं आपको इसे समझाने के लिए दोनों ऑप्शन से अटेम्प्ट करूँगा। आपके पास सॉल्व करने के लिए दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आप नोटिस कीजिएगा, मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, प्लस वाई स्क्वायर का 2y, इंटू वाई का डेरिवेटिव dy/dx, राइट साइड पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। हमारे पास ये आ चुका है 2x प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। क्या किया, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड कर दिया, x प्लस वाई dy/dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से डेरिवेटिव सेपरेट किया, dy/dx इक्वल क्या होगा, ये प्लस का x इधर आके माइनस का x, और ये जो मल्टीप्लाई y है इस साइड पे डिवाइड, तो ये आपके पास dy/dx क्या बनेगा, माइनस एक्स अपॉन वाई। अब डियर स्टूडेंट, एक तो इसका ये ट्रेडिशनल वे है। सेकंड, हमारे पास इसे सॉल्व करने की क्या ऑप्शन है, जब भी हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन आए जिसमें वेरिएबल एक्स और वाई मिक्स्ड अप फॉर्म में होते हैं, तो हमारे पास शॉर्टकट वे में ये फार्मूला भी है, dy/dx यहाँ पर ही राइट कर देता हूँ, इक्वल होता है माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई। यानी डियर स्टूडेंट, इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लूँगा इस फंक्शन का, देन वाई कंसीडर हो रहा होगा कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2x, प्लस वाई स्क्वायर कांस्टेंट कंसीडर हो रहा है 0, इक्वल टू 4। ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूँगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी 0। सेम, अब इसी का मैं डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो जब विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लूँगा, एक्स कंसीडर हो रहा है कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 0, प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, वाई, ये नेगेटिव फॉर्म देगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2y। कैंसिल करूँगा तो रिमेनिंग क्या आएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई ही आएगा। तो ये हमारे पास एक फार्मूला भी है, मोस्टली इसे हम एंटी टेस्ट में अप्लाई करते हैं। जब इम्प्लिसिट कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होता है तो उसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए dy/dx इक्वल टू माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई, ये बेसिकली इसका पार्शियल डेरिवेटिव है। यानी सबसे पहले न्यूमिनेटर में इसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। कैसे, ये 4 है, इसे मैंने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, -4 इक्वल किसके आ चुका है, इक्वल आ चुका है 0। इसी फंक्शन का डेरिवेटिव एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव ले रहे हैं तो y जो है कंसीडर हो रहा है कांस्टेंट, और जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लूँगा देन x कंसीडर हो रहा होगा कांस्टेंट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है रिलेटेड टू मुल्तान बोर्ड। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 18, इफ f of x is equal to sin x then f dash of pi/2 is equal to, alpha option is 1, beta option is -1, charlie option is 1/2 and delta option is 0। तो डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल, आपको जस्ट सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करना है। f dash of x डेफिनेटली क्या बनेगा, sin x का डेरिवेटिव बनेगा cos x। अब क्या करेंगे, इसमें जहाँ जहाँ x है प्लग कर देंगे pi/2, तो ये बनेगा f dash of pi/2 इज इक्वल टू cos pi/2। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, सो यहाँ पर डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 19 रिलेटेड टू मुल्तान बोर्ड 2022, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ secant x इज इक्वल टू, अल्फा ऑप्शन इज secant x, बीटा ऑप्शन इज secant x इंटू tan x, चार्ली ऑप्शन इज tan x एंड डेल्टा ऑप्शन इज cot x। तो सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट फार्मूला याद रखना है आपको, फार्मूला आना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ log फंक्शन। log फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन फंक्शन इनटू में आएगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर इसके इक्वल आएगा 1 अपॉन फंक्शन, फंक्शन क्या है यहाँ पर secant x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो आपको पता होना चाहिए secant x का क्या डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में secant x का डेरिवेटिव होता है, फार्मूला याद रखना है secant x इंटू tan x। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1/secant वैसे ही राइट कर दिया 1/secant x, और secant का डेरिवेटिव क्या होगा secant x इंटू tan x। यहाँ पर टिश secant से कैंसिल, रिमेनिंग क्या है tan x, यानी यहाँ पर चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 20, डेरिवेटिव ऑफ cot हाइपरबोलिक इनवर्स x
is equal to alpha option is 1 upon 1 minus x square, beta option is 1 upon 1 plus x square, Charlie option is minus 1 upon 1 plus x square and delta option is 1 upon x square minus 1। तो डियर स्टूडेंट आपको ये दोनों फार्मूले आने चाहिए। फर्स्ट फार्मूला क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉट इनवर्स एक्स। डियर स्टूडेंट कॉट इनवर्स एक्स है तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। और अगर हमारे पास हाइपरबोलिक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। आपने जस्ट ये फार्मूला याद रखना है कॉट इनवर्स एक्स फंक्शन में भी और कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन का भी। तो यहाँ पर कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, अल्फा ऑप्शन है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जस्ट आपने फार्मूला याद रखना है। यहाँ पर कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पूछा है आपसे, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भी पूछ सकता है। नेक्स्ट MCQ नंबर 21 है डियर स्टूडेंट, रिलेटेड टू सरगोदा बोर्ड 2022। डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट 10x इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 10x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स, बीटा ऑप्शन इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट 10x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स, चार्ली ऑप्शन इज सीकेंड एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 10x एंड डेल्टा ऑप्शन इज स्क्वायर रूट सीकेंट एक्स अपॉन 10x। तो सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है। फार्मूला अप्लाई हो रहा है पावर रूल। अब पावर रूल क्या होता है, पावर स्टार्ट में 1/2 स्टार्ट, पावर से एक कम, तो यहाँ पर 10x की पावर कितनी है 1/2, इससे एक कम, इनटू में क्या आएगा डेरिवेटिव विदाउट पावर, पावर के बगैर जो है 10x, इसका हम लेंगे डेरिवेटिव। सिंप्लीफाई करेंगे क्या बनेगा 1/2, हाफ से 1 लेस करेंगे ये 10x की पावर बनेगी -1/2 और 10x का डेरिवेटिव आना चाहिए आपको। 10x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, अरेंज करूँगा तो ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये फ्रैक्शन में शिफ्ट करूँगा तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 10x। सो सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट 10x, यहाँ पर हमारे पास अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 22, इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ स्क्वायर रूट x then dy by dx is alpha option is cos root x, beta option is cos root x upon root x, and Charlie option is sin root x upon 2 root x, डेल्टा ऑप्शन इज cos रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। तो डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल MCQs है, आपको पता होना चाहिए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos एक्स। अब यहाँ पर x नहीं है, स्क्वायर रूट एक्स है, तो साइन स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा cos स्क्वायर रूट एक्स। देन हम लेंगे एंगल का डेरिवेटिव, यहाँ पर एंगल क्या है स्क्वायर रूट एक्स। अब स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे हम पावर रूल। पावर रूल क्या है, ये सेम स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर रूट एक्स, पावर स्टार्ट में पावर से 1 लेस, 1/2 से 1 लेस, बेस का डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव विदाउट पावर, ये तो होगा हमारे पास 1। इसे सिंप्लीफाई करूँगा ये बनेगा कॉस स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2, हाफ से 1 लेस करेंगे x टू दी पावर -1/2, फ्रैक्शन में शिफ्ट करेंगे कॉस स्क्वायर रूट एक्स अपॉन ये क्या बनेगा 2 स्क्वायर रूट एक्स, यानी यहाँ पर डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 23 रिलेटेड टू सरगोदा बोर्ड 2022। डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन log x इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज 1 अपॉन log x, बीटा ऑप्शन इज x, चार्ली ऑप्शन इज log x एंड डेल्टा ऑप्शन इज 1 अपॉन x। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आप सिंपल याद रखिएगा, डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले अगर फंक्शन सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर मैं इसे क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ। 1 अपॉन log x, ये डिवाइड है, न्यूमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा log x, और आपको पता है log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, यानी यहाँ पर हमारे पास डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 24, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन कोसिकेंट x इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, बीटा ऑप्शन इज डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स, चार्ली ऑप्शन इज डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स एंड डेल्टा ऑप्शन इज डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले सेम वही हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, फंक्शन का। फंक्शन क्या 1/कोसिकेंट,
1/2 कोसिकेंट किसके इक्वल होता है, साइन एक्स, और आपको पता होना चाहिए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर कॉज तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कॉज किसका डेरिवेटिव होता है, साइन एक्स का, यानी यहाँ पर अल्फ़ा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ऑप्शन में डेरिवेटिव है। तो अगर मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव लूँगा तो ये क्या बनेगा, कॉज एक्स। सो यहाँ पर उसने आंसर को थोड़ा सा अगेन डेरिवेटिव में ही कन्वर्ट किया था, तो वेरी सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अल्फ़ा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 25 रिलेटेड टू रावलपिंडी बोर्ड 2022 डेरिवेटिव 2 टू द पावर x इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट अल्फा ऑप्शन है 2 टू द पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 2, बीटा ऑप्शन इज 2 टू द पावर x नेचुरल लॉग ऑफ e, चार्ली ऑप्शन इज 2 टू द पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 4 एंड डेल्टा ऑप्शन इज x 2 टू द पावर x माइनस 1। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए, स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक करते हैं, आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। पावर रूल कब अप्लाई करते हैं, पावर रूल हम तब अप्लाई करते हैं जब पावर में होगा कांस्टेंट, बेस में होगा वेरिएबल। पावर रूल क्या है, पावर स्टार्ट में पावर से 1 लेस देन डेरिवेटिव विदाउट पावर, ये हमारे पास पावर रूल है। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 होता है, हम राइट नहीं करते हैं। सेकंड जो है इसके ऑपोजिट फार्मूला है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हम a टू द पावर x का लेते हैं, अब इसमें पावर में क्या है वेरिएबल, बेस में क्या है कांस्टेंट, यानी इस फार्मूले का उलट, देन हम ये अप्लाई करते हैं एक्सपोनेंशियल रूल। एक्सपोनेंशियल रूल क्या है, a टू द पावर x देन नेचुरल लॉग ऑफ a, ये हमारे पास फार्मूला है। यहाँ पर a क्या है, a ग्रेटर देन 0 है और a इज़ नॉट इक्वल टू 1, वही लॉग वाली प्रॉपर्टी। बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, लॉग फंक्शन का एंटी लॉग ही है। तो यहाँ पर आपने ये डिफरेंस का ख्याल रखना है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, इस पर भी पावर रूल अप्लाई कर देते हैं, आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। तो ये क्या होगा, बेसिकली a रिप्लेस हो चुका है 2 में, तो ये बनेगा 2 टू द पावर x सेम देन नेचुरल लॉग ऑफ 2, यानी यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 26 रिलेटेड टू रावलपिंडी बोर्ड 2022 लेबनीज यूज डैश नोटेशन फॉर डेरिवेटिव। डियर स्टूडेंट इससे रिलेटेड पहले भी एक MCQ आ चुका है। ऑप्शन क्या है, f डॉट ऑफ x, अल्फा ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन इज f डैश ऑफ x, चार्ली ऑप्शन इज डी एफ ऑफ एक्स एंड डेल्टा ऑप्शन इज dy बाई डी एक्स। f डॉट ऑफ x ये टर्म यूज़ की थी साइंटिस्ट न्यूटन ने, और f डैश ऑफ x ये यहाँ पर टर्म यूज की थी लैग्रेंज ने, लैग्रेंज, और डी एफ ऑफ x ये टर्म यूज़ की थी काशी ने, CAUCHY, कॉशी, और dy बाई डी एक्स ये टर्म यूज़ की थी लेबनीज ने, यानी यहाँ पर हमारे पास डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 27 डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट 7x इज इक्वल टू, अल्फा ऑप्शन इज कोसिकेंट 7x cot 7x, बीटा ऑप्शन इज माइनस कोसिकेंट x cot x, चार्ली ऑप्शन इज -7 कोसिकेंट 7x cot 7x एंड डेल्टा ऑप्शन इज कोसिकेंट 7x tan 7x। वेरी सिंपल है डियर स्टूडेंट, फार्मूला आना चाहिए। कोसिकेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट फंक्शन इनटू कॉट फंक्शन, और देन क्या होगा डियर स्टूडेंट, देन डेरिवेटिव होगा फंक्शन का यानी 7x का। 7x का डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आएगा, 7 स्टार्ट में, यानी ये हमारे पास बनेगा माइनस का 7 कोसिकेंट 7x कॉट 7x। कौन सी ऑप्शन बन रही है यहाँ पर, चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। जस्ट आपको फार्मूला आना चाहिए, अगेन राइट कर देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x किसके इक्वल होता है, माइनस कोसिकेंट x इंटू कॉट x, देन एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पर क्योंकि 1 है राइट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 28 विच वन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, अल्फा ऑप्शन इज 2 माइनस 4x, बीटा ऑप्शन इज 4x माइनस 2, चार्ली ऑप्शन इज 4x एंड डेल्टा ऑप्शन इज 4x प्लस 5। तो डियर स्टूडेंट आपको जस्ट डेफिनेशन आनी चाहिए, एक फंक्शन डिक्रीजिंग होगा जब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा, लेस देन 0। तो आपने ये देखना है कि ये सारे के सारे हमारे पास फंक्शन बेसिकली गिवन है और हमें ये देखना है कि इसका डेरिवेटिव लेस देन 0 है। तो डेफिनेटली यहाँ पर
अल्फ़ा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ ये बनेगा एफ डैश ऑफ एक्स, और यहाँ पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, -4x का डेरिवेटिव -4, तो -4 क्या है, डेफिनेटली लेस देन 0 है, अल्फ़ा करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा रिमेनिंग ऑप्शन में आप चेक करें, अगर मैं बीटा चार्ली डेल्टा ऑप्शन का डेरिवेटिव लेता हूँ तो डेरिवेटिव क्या आएगा, इन तीनों ऑप्शन में डेरिवेटिव 4 आएगा, और 4 क्या है, ग्रेटर देन 0। और आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा, और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ये है हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये है फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। आपको इसकी डेफिनेशन का आइडिया होना चाहिए। ऑलरेडी ऐसा एक एमसीक्यूज आ चुका है, इसमें डिक्रीजिंग फंक्शन पूछ रहा है, उसमें हमसे इंक्रीजिंग फंक्शन का पूछा गया था। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 29 रिलेटेड टू बहावलपुर बोर्ड 2022, डेरिवेटिव ऑफ y to the power n with respect to x is equal to alpha option is ny to the power n minus 1, beta option is ny to the power n plus 1, charby option is ny to the power n minus 1 into dy by dx, and delta option is ny to the power n minus 1 dx बाई डी वाई। तो डियर स्टूडेंट ये तो हमें पता है, इस पर अप्लाई करेंगे पावर रूल। पावर रूल क्या है, पावर स्टार्ट में पावर से 1 लेस, देन लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, बेस का, यानी डेरिवेटिव लेंगे विदाउट पावर, और वो क्या है, y, यानी यहाँ पर हमारे पास चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 30, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 देन एफ डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज -1, बीटा ऑप्शन इज 1, चार्ली ऑप्शन इज 0 एंड डेल्टा ऑप्शन इज -2। तो डियर स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव लेने से पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। मैं राइट कर लेता हूँ एफ ऑफ एक्स को, यहाँ पर पावर इसकी है 1, न्यूमिनेटर में शिफ्ट करूँगा तो x माइनस 1 टू द पावर -1 बनेगी। डेरिवेटिव लिया, ये बन चुका है एफ डैश ऑफ एक्स। राइट साइड पे पावर रूल अप्लाई करूँगा, पावर स्टार्ट में और पावर से 1 लेस, -1 से 1 लेस करूँगा -2, देन बेस का डेरिवेटिव लूँगा, वो साथ 1 है, x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। सिंप्लीफाई करूँगा, -1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स आ चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एफ डैश ऑफ 2, तो डेफिनेटली एक्स को रिप्लेस करूँगा किसमें, 2 में, तो ये बनेगा एफ डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करूँगा, -1 2 -1 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, -1, यानी अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 31, डेरिवेटिव 3 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज 3 टू द पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 3, बीटा ऑप्शन इज 3 टू द पावर एक्स, चार्बी ऑप्शन इज x 3 टू द पावर x माइनस 1 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 3 टू द पावर x प्लस 1। डियर स्टूडेंट ऐसे इस एमसीक्यूज से रिलेटेड ऑलरेडी 2 एमसीक्यूज रिपीट हो चुके हैं। आपको सबसे पहले फार्मूला याद रखना है, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ डेरिवेटिव क्या है। ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a टू द पावर x किसके इक्वल होता है, a टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a, और इस पे कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1। ये है फार्मूला एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। यहाँ पर a रिप्लेस हो चुका है किसमें, 3 में, तो किसके इक्वल आएगा, इक्वल आएगा 3 टू द पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 3। ये हमारे पास ऑप्शन बनेंगी, तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट एमसीक्यूज 32, डेरिवेटिव ऑफ cot 2x। ये एमसीक्यूज है रिलेटेड टू बहावलपुर बोर्ड 2022। डियर स्टूडेंट जस्ट आपको फार्मूला आना चाहिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x cot फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर फंक्शन इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव। यानी अगर सिंपल x है तो x का डेरिवेटिव 1, ये राइट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होगा तो साथ डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव ऑफ cot ax माइनस कोसिकेंड स्क्वायर ax देन एंगल का डेरिवेटिव, और जब ax का डेरिवेटिव लेंगे तो डियर स्टूडेंट क्या आएगा, a, तो ये बनेगा माइनस का a कोसिकेंड स्क्वायर ax, माइनस का a कोसिकेंड स्क्वायर ax, यहाँ पर चार्ली
करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 33 रिलेटेड टू गुजरांवाला बोर्ड 2022। f of x is equal to f of 0 plus f dash of 0 x plus f double dash of 0 x square by 2 factorial plus f triple dash of 0 x cube by 3 factorial plus up to so on plus f nth derivative of 0 x to the power n upon n factorial plus up to so on is called. Alpha option is Taylor series, beta option is binomial series, Charlie option is Maclaurin series and delta option is Laurent series। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास जो गिवन सीरीज़ है आपको ये फार्मूला आना चाहिए। हमारे डिटेल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए भी ये हेल्प करता है। ये जो हमारे पास फार्मूला है ये किसका गिवन है? ये फार्मूला गिवन है हमारे पास मैक्लॉरिन सीरीज़ का। सो हमारे पास यहाँ पर चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। Next है my dear student MCQ number 34 derivative of secant x is equal to, dear student, alpha option is secant x into tan x, beta option is secant x into tan square x, Charlie option is secant square x एंड डेल्टा ऑप्शन इज secant x इंटू cot x। तो वेरी सिंपल MCQs है डियर स्टूडेंट, आपको फार्मूला आना चाहिए। secant x का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ secant x इज secant x इंटू tan x, यानी अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। वेरी सिंपल MCQs है, जस्ट आपको secant का डेरिवेटिव आना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ secant x क्या होता है? secant x इंटू tan x। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 35 डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू, अल्फा ऑप्शन इज a टू द पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a, बीटा ऑप्शन इज a टू द पावर x अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ a, चार्ली ऑप्शन इज a टू द पावर x एंड डेल्टा ऑप्शन इज a टू द पावर x अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ a। डियर स्टूडेंट, ये MCQs रिपीट हो चुका है, पहले भी ऐसे MCQs और इस फार्मूले से रिलेटेड MCQs अटैम्प्ट कर चुके हैं। अब ये आपने खुद अटैम्प्ट करना है, आपने मुझे बताना है यहाँ से कि अल्फ़ा बीटा चार्ली डेल्टा ऑप्शन में से कौन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs है डियर स्टूडेंट 36 रिलेटेड टू गुजरांवाला बोर्ड 2022। इफ़ f of x इज इक्वल टू x टू द पावर 2/3 देन f डैश ऑफ 8 इज इक्वल टू, अल्फा ऑप्शन इज 1/2, बीटा ऑप्शन इज 2/3, चार्ली ऑप्शन इज 1/3 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 3। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव आना चाहिए। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ f डैश ऑफ x, तो डेरिवेटिव का कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? पावर रूल, पावर स्टार्ट में, देन क्या करेंगे? पावर से 1 लेस, तो डेफिनेटली ये हमारे पास बनेगा 2/3। x की पावर कितनी बनेगी? -2/3। फ्रैक्शन में शिफ्ट करूँगा तो ये बनेगा 2/3 x टू द पावर 2/3। ये हमने f डैश ऑफ x फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? जहाँ जहाँ x है रिप्लेस करेंगे 8, तो डेफिनेटली ये बनेगा f डैश ऑफ 8 और इक्वल टू राइट साइड पे 2/3। यहाँ पर 8 को लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3, 2/3। तो डेफिनेटली ये 3 से कैंसिल, अगेन ये 2 भी कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा? 1/3, यानी यहाँ पर चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 37 रिलेटेड टू गुजरांवाला बोर्ड सेकंड पेपर है। डियर स्टूडेंट, डेरिवेटिव है 3 टू द पावर x इज इक्वल टू, अल्फा ऑप्शन इज 3 टू द पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 3, बीटा ऑप्शन इज 3 टू द पावर x नेचुरल लॉग 2, चार्ली ऑप्शन इज 3 टू द पावर x नेचुरल लॉग x एंड डेल्टा ऑप्शन इज x 3 टू द पावर x -1। तो डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल MCQs है, जस्ट आपको ये फार्मूला आना चाहिए। डेरिवेटिव a टू द पावर x किसके इक्वल है? a टू द पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a, ये फार्मूला है। तो डेफिनेटली इसमें a क्या है? 3, तो ये बनेगा हमारे पास 3 टू द पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 3। कौन सी ऑप्शन है हमारे पास? अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट, इस फार्मूले से रिलेटेड ऑलरेडी 2 या 3 MCQs आ चुके हैं, तो आपको ये फार्मूला अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। इस फार्मूले का नेम क्या है? डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर बेस a है तो इसे बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 38 लैग्रेंज यूज डैश नोटेशन फॉर डेरिवेटिव। अल्फा ऑप्शन इज df of x, बीटा ऑप्शन इज f डैश ऑफ x,
चार्ली ऑप्शन इज डी ओवर टी एक्स एफ ऑफ एक्स एंड डेल्टा ऑप्शन इज एफ डॉट ऑफ डी ऑफ एक्स। डियर स्टूडेंट, ये MCQs ऑलरेडी आई थिंक 2 बोर्ड में रिपीट हो चुका है, जस्ट यहाँ पर नेम चेंज करता है। यहाँ पर हमें बताना है कि लैग्रेंज जो है उसने कौन सी ऑप्शन यूज़ की थी डेरिवेटिव को डिनोट करने के लिए। एफ डैश ऑफ एक्स ये नोटेशन यूज़ की थी किसने, लैग्रेंज ने। यहाँ पर हमारे पास बीटा करेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ, ये नोटेशन यूज़ की थी काशी ने, और ये हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स डेफिनेटली ये यूज़ किया लैग्रेंज, और डी एफ ऑफ एक्स ये नोटेशन यूज़ की है लेबनिज ने, और लास्ट एफ डॉट ऑफ एक्स ये नोटेशन डेरिवेटिव के लिए यूज़ की है न्यूटन ने। इनमें से आपको कोई भी MCQ जस्ट नेम चेंज करके यहाँ पे पुट करके दिया जा सकता है। ऐसे भी MCQs आ सकता है एफ डैश ऑफ एक्स नोटेशन वाज यूज्ड, ये कौन सा मैथमेटिशियन था जिसने ये नोटेशन यूज़ की थी, तो कौन सा है, लैग्रेंज। तो आपने ये टेबल पूरा अच्छे तरीके से याद रखना है ताकि इनमें से कोई भी MCQs आए आप इसे इजीली अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 39 रिलेटेड टू गुजरांवाला बोर्ड 2022। डेरिवेटिव ऑफ cos 7x इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट, अल्फा ऑप्शन इज 7 sin 7x, बीटा ऑप्शन इज -7 sin 7x, चार्ली ऑप्शन इज 7 cos 7x एंड डेल्टा ऑप्शन इज -7 sin x। तो डेफिनेटली इसका जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो माइनस का 7 sin 7x बीटा करेक्ट ऑप्शन है। कैसे डियर स्टूडेंट, कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ये हमारे पास बनेगा कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन 7x, देन एंगल का डेरिवेटिव, जब मैं 7x का डेरिवेटिव लूँगा वो क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई होकर स्टार्ट में आ जाएगा। सो यहाँ पर बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 40, विच वन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, अल्फा ऑप्शन इज x -7, बीटा ऑप्शन इज -5x, चार्ली ऑप्शन इज 2x एंड डेल्टा ऑप्शन इज 5x + 4। डियर स्टूडेंट, ये MCQs भी 2 टाइम्स रिपीट हो चुका है ऑलरेडी। हमसे यही पूछता है बताएं फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। आपको जस्ट डेफिनेशन आनी चाहिए। अगर फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा, <0। ये किसके लिए है, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा, <0। ये है हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पर फंक्शन बताना है कौन सा डिक्रीज़ कर रहा है, तो डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव <0 होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, इसका डेरिवेटिव -5, इसका 2, इसका 5। तो डेरिवेटिव का नेगेटिव आंसर किसका आ रहा है, बीटा का आ रहा है, तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसके अलावा अल्फ़ा बीटा चार्ली में डेरिवेटिव का जो आंसर है वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब <0 आ रहा है। तो इसके अलावा रिमेनिंग जो फंक्शन गिवन है उसमें फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। हमसे पूछा गया था विच वन इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो -5x ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि ये अगर हमारे पास फंक्शन है -5 तो x, इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा तो डेरिवेटिव क्या आएगा, डेफिनेटली -5, और ये क्या है, <0। सो फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग। कौन सी करेक्ट ऑप्शन है, बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 41 रिलेटेड टू DG खान बोर्ड। MCQs क्या है, एनी पॉइंट वेयर फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग प्रोवाइडेड दैट f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, अल्फा ऑप्शन इज क्रिटिकल पॉइंट, बीटा ऑप्शन इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, चार्ली ऑप्शन इज स्टेशनरी पॉइंट एंड डेल्टा ऑप्शन इज़ फिजिबल रीजन। तो डियर स्टूडेंट, ये डेफिनेशन है, आपने याद रखना है। जहाँ ऐसा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन ना इंक्रीज़ कर रहा हो ना डिक्रीज़ कर रहा हो, बल्कि फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो, ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पॉइंट को बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। सो यहाँ पर चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs है 42, डेरिवेटिव ऑफ cos ax + b इज इक्वल टू, अल्फा ऑप्शन इज साइन ऑफ ax + b, बीटा ऑप्शन इज -a साइन ऑफ ax + b, चार्ली ऑप्शन इज a साइन ऑफ ax + b एंड डेल्टा ऑप्शन माइनस का साइन ऑफ ax + b। तो डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल है, आपको बताना चाहिए cos एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का साइन एंगल ax + b, देन क्या आएगा, डेरिवेटिव एंगल का, यहाँ पर एंगल क्या है ax + b, इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पर
ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ए प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे राइट कर सकते हैं, कांस्टेंट स्टार्ट में राइट कर दिया, माइनस का ए साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। सो यहाँ पर हमारे पास बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 43 रिलेटेड टू डीजी खान बोर्ड 2022। डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 3x इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज 1/3 e टू द पावर 3x, बीटा ऑप्शन इज e टू द पावर 3x, चार्ली ऑप्शन इज 3 e टू द पावर 3x एंड डेल्टा ऑप्शन इज 3 e टू द पावर 3x नेचुरल लॉग ऑफ 3। तो डियर स्टूडेंट आपको फार्मूला आना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये सेम e टू द पावर एफ ऑफ एक्स सेम, देन इनटू में क्या आएगा, डेरिवेटिव आएगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स का। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर मैं रिप्लेस करूँ एफ ऑफ एक्स को किस में, e टू द पावर एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करूँ 3 टू द पावर एक्स, तो ये सबसे पहले e टू द पावर 3x सेम, देन डेरिवेटिव आएगा किसका, एक्सपोनेंट का। तो यहाँ पर 3x का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा वो क्या आएगा 3, यानी ये 3 e टू द पावर 3x हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। और वो कौन सी ऑप्शन है, यहाँ पर चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 44, डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, बीटा ऑप्शन इज -1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, चार्ली ऑप्शन इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डेल्टा ऑप्शन इज -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट आपको फार्मूला आना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर अल्फ़ा करेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ डियर स्टूडेंट आपको ये फार्मूला भी आना चाहिए, एक हमारे पास फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, ये क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकंड फार्मूला है हाइपरबोलिक इनवर्स में डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, जस्ट यहाँ पर साइन पॉजिटिव हो जाएगी 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं, इनमें से दोबारा कोई भी रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 45 डियर स्टूडेंट डीजी बोर्ड का ये सेकंड पेपर है जिसका एमसीक्यूज़ है प्रीवियस एमसीक्यूज़ से बिल्कुल रिलेट हो रहा है। डेरिवेटिव ऑफ कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, बीटा ऑप्शन इज 1/x स्क्वायर माइनस 1, चार्ली ऑप्शन इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डेल्टा ऑप्शन इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट आपने फार्मूला याद रखना है, कोट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स किसके इक्वल है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा करेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ डियर स्टूडेंट आपको ये दोनों फार्मूले आने चाहिए। अगर तो आपसे हाइपरबोलिक इन्वर्स में पूछता है डेरिवेटिव ऑफ कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, तो ये है हमारे पास 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर आपसे फार्मूला पूछता है कॉट इन्वर्स एक्स तो ये होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 46, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 4 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज x प्लस 4 टू द पावर -1/3, बीटा ऑप्शन इज 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 टू द पावर -1/3, चार्ली ऑप्शन इज 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 टू द पावर -2/3 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 टू द पावर 2/3। तो डियर स्टूडेंट फार्मूला आना चाहिए, पावर रूल अप्लाई करेंगे पावर स्टार्ट में, डेफिनेटली ये बनेगा 1/3 पावर से 1 लेस, x प्लस 4 पावर है 1/3, इससे 1 लेस करूँगा, देन डेरिवेटिव लूँगा बेस का, बेस यानी डेरिवेटिव विदाउट पावर, जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1, कैसे, x का डेरिवेटिव 1 प्लस कांस्टेंट का 0, 1 प्लस 0 1 ही आएगा। इस पे हमारे पास पावर कितनी बनेगी, डेफिनेटली ये बनेगी -2/3, यानी सिंप्लीफाई किया 1/3 x प्लस 4 टू द पावर -2/3। तो यहाँ पर हमारे पास चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 47, डेरिवेटिव e टू द पावर साइन x इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज e टू द पावर साइन x,
बीटा ऑप्शन इज cos x into e to the power sin x, चार्ली ऑप्शन इज sin x into e to the power sin x minus 1 and delta ऑप्शन इज minus cos x e to the power sin x। तो डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल MCQs है, आपको जस्ट ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फार्मूला आना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसके इक्वल होता है, सबसे पहले ये सारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम, देन इनटू में आएगा f डैश ऑफ x। तो डेफिनेटली यहाँ पर e टू दी पावर साइन x, पहले ये सेम, देन डेरिवेटिव लेंगे एक्सपोनेंट का यानी साइन x का। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, तो ये बनेगा cos x इंटू ई टू दी पावर साइन x, यानी बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 48 रिलेटेड टू DG Khan बोर्ड। इफ f be a differentiable function on the open interval a to b, then function is increasing function if alpha option is f dash of x less than 0, beta option is f dash of x greater than 0, charlie option is f dash of x less than or equal to 0 and delta option is f double dash of x less than 0। आपको डेफिनेशन आनी चाहिए इंक्रीजिंग फंक्शन की। एक फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, जब उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ग्रेटर देन 0, यानी f डैश ऑफ x अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन हमारा कौन सा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो यहाँ पर बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 49 रिलेटेड टू फैसलाबाद बोर्ड 2022। MCQ the limit x approaches to a f of x minus f of a upon x minus a is equal to alpha option is f dash of a, beta option is f double dash of x, charlie option is f dash of x and delta option is f of x। डियर स्टूडेंट आपको डेरिवेटिव की डेफिनेशन आनी चाहिए, दूसरे लफ्ज़ों में कह लें आपको ये फार्मूला आना चाहिए। लिमिट x अप्रोचेज टू a f of x माइनस f of a अपॉन x माइनस a किसके इक्वल है, इक्वल होता है f डैश ऑफ a के, यानी यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 50 डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इज़ equal to alpha option is 1 upon square root 1 plus x square, beta option is 1 upon 1 plus x square, charlie option is minus 1 upon square root 1 plus x square and delta option is 1 upon square root 1 minus x square। डियर स्टूडेंट आपको जस्ट फार्मूला आना चाहिए, डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है 1 अपॉन स्क्वेयर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर कंडीशन ये है x बिलोंग करता है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू को। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट अल्फ़ा करेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ आपको MCQs ऐसा भी आ सकता है, ये फार्मूला भी आपने, एक तो आपने ये फार्मूला याद रखना है और एक ये फार्मूला याद रखना है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x क्या है, 1 अपॉन स्क्वेयर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये दोनों फार्मूले आपने याद रखने हैं। हाइपरबोलिक इनवर्स में सेंट्रल साइन प्लस है और सिंपल साइन इनवर्स एक्स में ये सेंट्रल साइन क्या है, नेगेटिव है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 51। इफ़ y इज इक्वल टू cos x, u इज इक्वल टू साइन x, देन dy बाई डी यू इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज माइनस tan x, बीटा ऑप्शन इज cos x इंटू साइन x, चार्ली ऑप्शन इज माइनस कॉट एक्स एंड डेल्टा ऑप्शन इज कॉसिकेंट एक्स। तो डियर स्टूडेंट आपको चेन रूल आना चाहिए। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 52 रिलेटेड टू फैसलाबाद बोर्ड 2022। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन इज अ मैक्लॉरियन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ अल्फा ऑप्शन इज e to the power x, beta option is sin x, charlie option is cos x and delta option is log 1 plus x। तो डियर स्टूडेंट आपको ये सारी की सारी सीरीज ज़ुबानी याद होनी चाहिए, इनमें से अक्सर MCQs पेपर में आ जाता है। तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा पावर इवन है, और अगर पावर इवन होगी 7 फैक्टोरियल चलेगा तो डेफिनेटली ये किसके इक्वल है, ये cos के इक्वल है, यानी ये हमारे पास cos की एक्सपेंशन सीरीज है, यानी यहाँ पर चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 53 डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग e टू द पावर x इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज 1 अपॉन e टू द पावर x, बीटा ऑप्शन इज e टू द पावर x, चार्ली ऑप्शन इज 1 एंड डेल्टा ऑप्शन इज e टू द पावर 2x। ये MCQs डियर स्टूडेंट हम 2 वे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन क्या है, यहाँ पर मैं लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, अगर पावर है तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी यहाँ
तो डेफिनेटली ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय लॉग ला, पावर स्टार्ट में आएगी तो ये बनेगा एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ई। अब आपको पता होना चाहिए नेचुरल लॉग ऑफ ई क्या होता है 1, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स का, और एक्स का डेरिवेटिव भी क्या होगा 1, बिकॉज ये आपने याद रखना है नेचुरल लॉग ऑफ ई क्या होता है 1। तो यहाँ पर हमारे पास चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड मेथड क्या है डियर स्टूडेंट, हम इस पे डायरेक्टली लॉग का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन क्या होता है 1 अपॉन फंक्शन यानी e टू द पावर x इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव e टू द पावर x का डेरिवेटिव। अब डियर स्टूडेंट e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, डेफिनेटली इसका डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होगा। ये कैंसिल करेंगे तो तब भी आंसर हमारा 1 ही आएगा। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 54, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज कॉस स्क्वायर रूट एक्स, बीटा ऑप्शन इज कॉस स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स, चार्ली ऑप्शन इज रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स एंड डेल्टा ऑप्शन इज कॉस रूट एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। कैसे, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, देन हम लेते हैं एंगल थीटा का डेरिवेटिव, यहाँ पे थीटा क्या है रूट एक्स। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो इस पे अप्लाई होगा पावर रूल, ये सेम कॉस रूट एक्स, इस पे पावर स्टार्ट में पावर से 1 लेस, हाफ से 1 लेस करेंगे नेगेटिव हाफ, फ्रैक्शन में शिफ्ट करूंगा तो ये बनेगा कॉस रूट एक्स 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 55, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर लैम्डा x इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज a टू द पावर लैम्डा x, बीटा ऑप्शन इज a टू द पावर लैम्डा x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a, चार्ली ऑप्शन इज लैम्डा a to the power lambda x into natural log of a and delta option is a to the power lambda x upon lambda natural log of a। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर चार्ली करेक्ट ऑप्शन है, आपको जस्ट फार्मूला आना चाहिए। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन a टू द पावर f ऑफ x किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर a टू द पावर f ऑफ x पहले सेम आएगा, देन f डैश ऑफ x ये हमारे पास आएगा, और इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आएगा नेचुरल लॉग ऑफ a। ये है हमारे पास इसका फार्मूला। अब आप नोटिस कीजिएगा अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ ही राइट कर लेता हूँ a टू दी पावर लैम्डा x, पहले a टू दी पावर लैम्डा x सेम आएगा, देन लैम्डा x का डेरिवेटिव लूँगा तो डेफिनेटली लैम्डा साथ क्या आएगा नेचुरल लॉग ऑफ a। तो यहाँ पर हमारे पास चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। और इसी फार्मूले की डियर स्टूडेंट ये शॉर्ट फॉर्म है, आपने ये भी याद रखनी है, ये फार्मूला भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। a टू दी पावर x क्या है, a टू दी पावर x, x का डेरिवेटिव 1 राइट नहीं करेंगे, इनटू में क्या है नेचुरल लॉग ऑफ a। My dear student MCQ number 56, if y is equal to tan hyperbolic inverse x then dy by dx is equal to alpha option is 1 upon 1 plus x square, beta option is 1 upon 1 minus x square, charlie option is minus 1 upon 1 plus x square and delta option is minus 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये फार्मूला है, आपने याद रखना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स किसके इक्वल है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आपने ये फार्मूला भी याद रखना है डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले डियर स्टूडेंट आपने याद रखने हैं, और इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज अगेन रिपीट हो चुका है, ऑलरेडी ये एमसीक्यूज भी रिपीटेड है। तो माय डियर स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपसे यूनिट नंबर 2 से रिलेटेड 2022 में जितने भी एमसीक्यूज आ चुके थे सारे के सारे मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। डियर स्टूडेंट आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिएगा, स्टिल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 यूनिट नंबर 4 5 6 7 से आपको सेम पैटर्न पे वीडियो रिक्वायर्ड हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट पे इंशाल्लाह मैं यूनिट नंबर 3 पे इंटीग्रेशन पे
वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी सेम यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड तमाम पास्ट पेपर 2022 में जितने भी MCQs आ चुके होंगे सारे के सारे आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।